आप देख रहे हैं पुनपुन एक्सप्रेस न्यूज। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार में पटना सिटी में अपराधियों ने घूम घूम करके 4 लोगों को गोली मार दिया था। और ये देखिए, ये आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए। एक ही जगह है भाई। ये 4 एनडीए के सरकार में 2 घंटे तक पटना सिटी 4 लोग, 3 लोग मारे गए थे, 1 घायल हुए। इसको आप समझ लीजिए, गौर से समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं शुरू करता हूं कि एनडीए की सरकार में पटना सिटी में कितने लोग 2 महीने में मरे हैं। ये देखिए, ये 11 लोग मरे हैं एनडीए की सरकार में। ये 11 लोग एनडीए की सरकार में ये मरे हैं, 11 लोग पटना सिटी में। ये मैं बता रहा हूं। अब मैं आता हूं आपको कंप्लीट रूप से कहां, तो हाजीपुर में। कहां आ रहा हूं? हाजीपुर में मैं आपको आ रहा हूं। ये देखिए, और जिसमें एक में भी नित्यानंद राय जी आज तक नहीं गए। नहीं, सब है जो छोड़। ये देखिए, वैशाली लगभग 7 मई 18 को भगवानपुर में शिक्षक राधेश्याम रंजन की गोली मारकर हत्या। 14 मई 18 हाजीपुर में महुआ मार्ग पर बैजनाथ पर यूनियन बैंक शाखा के मैनेजर को गोली मारकर और 10 लाख रुपए की लूट। औद्योगिक थाना 19 पर पासवान चौक पर करनी सेना के जिलाध्यक्ष चर्चित मारवाड़ व्यवसायी सुशील सिंह की गोली मारकर हत्या। 1 जून 2018 में बिद्दुपुर के मजलिसपुर में 2 व्यक्ति की गोली मार के हत्या। 13 अगस्त 2018 में जंदाहा में प्रखंड प्रमुख मनीष सहनी के प्रखंड कार्यालय परिदेश स्थित उनके कार्यालय के नजदीक बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या। बंद करिए भाई। हत्या के बाद जंदाहा में भारी बवाल, तोड़फोड़, पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और फिर वहां 1 लोगों की मौत हुई। दुलोर गांव के रहने वाले गुलशन की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। 22 अगस्त 2018 को बिद्दुपुर थाना क्षेत्र पानापुर शिक्षक राजन रजक की हत्या, पैर बांध के अपराधियों ने गोली मार दिया। 3 सितंबर 18 को नगर थाना क्षेत्र एसडीओ रोड शहर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर की ऑटो स्टैंड संचालक संजीव कुमार सिन्हा की गोली मारकर हत्या। 21 सितंबर 18 को नगर थाना में मस्जिद चौक पर मुहर्रम के दिन अपराधियों ने 2 युवक को गोली मारकर हत्या। 1 युवक के इलाज के दौरान मौत। भीषण सांप्रदायिक तनाव। डीएम राजीव रोशन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, लेकिन नहीं संभला। 10 नवंबर 2018 को सदर थाना में छात्रों पर सर में गोली मार दी गई। 12 नवंबर 2018 नगर थाना क्षेत्र हथरसगंज गैस एजेंसी के 2 कर्मियों की गोली मारकर अपराधियों ने 9 लाख लुटार, 1 की मौत हो गई। 20 सितंबर 2018 को सूबे में चर्चित व्यवसायी भाजपा के युवा नेता और पटना के रहने वाले गुंजन खेमका की औद्योगिक थाना क्षेत्र में व्यवसायियों की फैक्ट्री गेट पर अपराधियों ने गोली मार दिया। 28 दिसंबर 2018 को जंदाहा में मैसोर में पानी व्यवसायी ऋषिकेश झा की नक्सलियों के द्वारा घर से गोली खींच के मार दी गई। नक्सलियों ने 2 किसानों का अपहरण कर मारा। 13 जनवरी 2019 को जंदाहा के मैसोर में फिर किसानों के साथ एक सब बरामद हुआ। 13 जनवरी को कुख्यात नक्सली अमरनाथ सहनी के बोरिंग के पास खेतों में दबा लाश मिला। 16 मार्च 2019 को महानाद में बेलालपुर एसटीएफ अपराधियों के एनकाउंटर में 3 कुख्यात मनीष सिंह, अब्दुल तिवारी, मोहम्मद अब्दुल इमाम की मौत हो गई। निर्दोष आदमी की। एसटीएफ के 2 AK-47, 1 पिस्टल सहित हथियार गोली बरामद किया गया। 19 में गरोल थाना में कोरोना गांव में बेलसर प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के पेशी के लिए विचाराधीन कैदी मनीष तेलिया की 2 हवलदारों को अपराधियों ने गोली मार कर दी। 26 2019 को मुजफ्फरपुर भाजपा सांसद अजय निषाद के नगर थाना क्षेत्र के हथरसगंज गैस गोदाम के 7.5 लाख की लूट और मर्डर। 27 मई 2019 को कटहरा में स्वर्ण भूषण दुकान के 26 लाख रुपए की लूट और मर्डर। 24 जून 2019 को महनार में समस्त पूर्व नक्सलियों के साथ इनकाउंटर। अब आप हमको बहुत चर्चित सुप्रिया हत्याकांड वैशाली, 5 दिनों में सुलगता रहा, आरोपित कुछ नहीं हुआ। हजारों आक्रोशित वैशाली पुलिस थाना मनीषा के पिता के मैकिंग कराते गए। वहां पर एक कांग्रेस के नेता की हत्या हुई। लगातार आप उठा करके देख लें, ये देखिए, हर घटना में पप्पू यादव वहां पहुंचा। जितनी घटनाएं हैं आप उठा करके देख लें, जितनी घटनाएं हैं, एक भी घटना नहीं है जिसमें पप्पू यादव ना पहुंचा हो। और ये देखिए,
ये टोटल घटना मैं अभी हाजीपुर बेगूसराय का दिखा रहा हूं कि बेगूसराय में आज तक कितनी घटना घटी है, इसको समझने का प्रयास करिए। बेगूसराय में जितनी घटना घटी, मुखिया से लेकर के सभी लोग, ये बेगूसराय, उसमें एक मर्डर में, वहां पर हाजीपुर के किसी मर्डर में नित्यानंद राय नहीं गए। इनके लोकसभा में 3-3 बलात्कार की घटना घटी, जो इनका लोकसभा है, फांसी लगा के मार दिया गया, उसमें ये नहीं पहुंचे। ये बेगूसराय का मर्डर मिस्ट्री केस है। ज्वेलरी शॉप महिला कर्मचारी स्कूटी से लौट रही थी, गोली मार दिया गया। हम बेगूसराय की घटना को आपको बताना चाह रहे हैं अभी कि बेगूसराय की घटना में जेल में दंगा आरोपियों ने उनके बाद परिजनों से, ये देखिए, भाजपा नेता की गिरिराज सिंह गोली मार करके हत्या। दुमका हत्या संकट घाटी में हर्ष सिमोगा, हर्ष की हत्या में बजरंग दल की रैली, गिरिराज बोले टुकड़े गैंग ने कर दिया। आप खाली देखते चलिए गिरिराज की, ये सब के सब बेगूसराय के हैं। ये 40 मर्डर बेगूसराय के हैं, 40 मर्डर बेगूसराय के हैं। पत्रकार भी इसमें 2-2 है, मुखिया है, स्वर्ण व्यवसायी है। ये आप देखते चलिए, 40 मर्डर है। और एक भी मर्डर में गिरिराज कहीं हो तो हम चुनौती गिरिराज सिंह को देते हैं। ये जितनी घटना घटी है, ये इसको देखने का प्रयास करिए। बेगूसराय में महिला मुखिया की गोली मार करके हत्या, चोरी के क्रम में महिला का गला दबा करके हत्या, बेगूसराय में सोए युवक की गोली मार करके हत्या, बिहार में किसान जबरन पिलाई गई पेशाब और फिर गोली मार करके हत्या, पेशाब पिलाने के बाद बेगूसराय में हुई बच्चे की गला दबाने के बाद सबका पानी के गड्ढे में फेंक दिया, हत्या। बेगूसराय में बंद कमरे में फंदे में झूलता मिला युवक का लाश, खेलने ठिकाने 6 साल के मासूम बेरहमी मर्डर, आंख में और गले में चाकू मार करके हत्या, चोरी के साथ देने वाले युवक की हत्या, बेगूसराय में युवक को गोली मार करके हत्या, सब्जी बेच रहे थे उसके गोली मार करके हत्या। अभी कुछ दिन पहले मुखिया को मार दिया गया, उसमें दलित मुखिया था, उसमें ये नहीं गए। बेगूसराय में युवक की हत्या, जुटी लाश, मर्डर के बाद सब बैयार में फेंका, जांच में जुटी लाश। ठेकेदार बम सिंह की हत्याकांड में आरोपी को अभी तक प्रेम प्रसंग का मर्डर बताया गया, बाद में अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या। बिहार बेगूसराय में सब्जी विक्रेता को गोली मार करके हत्या। ये देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा कुछ भी कहना नहीं है, ये इनसे पूछिए बहरूपियों से। सब्जी विक्रेता को गोली मारी गई है, हत्या की गई है। सब्जी बेचकर लौटने के क्रम में बदमाशों ने गंगा डेयरी के समीप घटना को अंजाम दिया है। लाखों थाना क्षेत्र के गंगा डेयरी के निकट NH-36 की घटना सामने आई है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम सामने आई है? अब मैं बेगूसराय में खगड़िया बॉर्डर पर बेगूसराय दूध कारोबारी का मर्डर करके फेंक दिया गया। सेल्स गर्ल की हत्या बेगूसराय में, ये देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है, ये आप कह रहे हैं। बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अब ये देखिए, ये आप यदि आप देखिएगा, पत्रकार सुभाष के हत्यारे, ये देखिए, ये देखिए, अब मैं पूछता हूं गिरिराज सिंह से, 80 मर्डर में ये कहां थे? 80 मर्डर, पत्रकार के मर्डर में ये कहां थे?
मुखिया के मर्डर में ये कहां थे? सब्जी बेचने वाले के मर्डर में ये कहां थे? 2 दलित की मर्डर हुए कहां थे? 11 व्यवसायी की मर्डर हुए कहां थे? ठेकेदार की मर्डर हुए कहां थे? अब इनसे पूछिए। अब आप देखिए, ये अभी यही लुस्की सिंह है। ये देखिए, जिसने सरपंच के 2 बेटे को विरोध करने पर गोली मार दिया। जो लुस्की सिंह ने गोली चलाया है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, अखबार कह रहा है कि ये लुस्की सिंह अभी कुछ दिन पहले। मैं जानना चाहता हूं ये लुस्की सिंह भाजपा के किस नेता के नजदीक है? इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? और लुस्की सिंह का मोबाइल लोकेशन टावर क्या है? लुस्की सिंह के मोबाइल से किस किस नेताओं की बातचीत होती है? उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? ये लूट का विरोध करने पर सरपंच के 2 पुत्र को गोली मारा, 1 की मौत। ये यही लुस्की सिंह है। ये अब आप देखिए ये क्या लिख रहा है। ये देखिए, ये गोली चला रहा, ये लुस्की सिंह है। सीरियल फायरिंग में हत्या के बाद मुख्य संदिग्ध लुस्की। ये देखिए, लुस्की नहीं उसको गोली मारा। ये देखिए, ये कौन है लुस्की सिंह? किस भाजपा के नेताओं के नजदीक है? ये देखिए, 2001 में सक्रिय हुए। टावर लोकेशन भी लुस्की के वारदात में शामिल होने की ओर कह रहा इशारा। पुलिस को शक। भास्कर अखबार की पड़ताल। लुस्की का पटना जिले के मरांची में बहन की शादी है, जो सिमरिया पुल के चंद किलोमीटर दूर है। मरांची गांव है। मुख्य अपराध का पाठशाला मरांची गांव। अवैध शराब बरामदगी, खपा शराब तस्करों की सनसनीखेज वारदात। लुस्की किला में चर्चित शराब। 1.5 करोड़ रुपए का शराब बरामद हुआ 3 दिन पहले ट्रक से। 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। नित्यानंद राय जी, आपके परिवार के लोगों ने आपके घर के 50 मीटर पर हत्या हुई है। 50 मीटर आप गए? आपके क्षेत्र में 2-2 बच्ची का बलात्कार हुआ, आप गए? हाजीपुर में 4 बच्ची को गोली मार के मार दिया गया। जंदाहा में एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ते हुए, वैशाली में एक बच्ची को, 3 दलित बच्ची को बलात्कार करके टुकड़ी टुकड़ी फेंक दिया गया, आप गए? 11 स्वर्ण व्यवसायियों को गोली मारा गया, आप गए? करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मार दिया गया, आप गए? कांग्रेस के नेता को गोली मार दी गई, आप गए? आपके घर में 3 मर्डर हुआ बगल में, उस गांव में बालू माफिया ने मार दिया, आप गए? आप भोज करते रहे अपने भाई का, लेकिन दलित की हत्या हुई, आप वहां जाना पसंद नहीं किए। क्या कारण है? आपके क्षेत्र में इतने मर्डर हुए, इतनी घटना घटी, एक भी आप नहीं गए। सारे मर्डर और घटनाओं में पप्पू यादव। एक स्वर्ण व्यवसायी कुशवाहा की हत्या कर दी गई वैशाली में, आप गए? कुंभकर्ण की निंद्रा में कल नींद कैसे खुली आपकी? हत्यारे के खिलाफ बोलने की हिम्मत और औकात क्यों नहीं है? 80 मर्डर में गिरिराज जी कहां लब थे? आप भीख मांगते थे गिरिराज जी एसपी से, मैं कौन करके। हेलो, मैं गिरिराज बोल रहा हूं, मैं रहूं या न रहूं, मैं चला जाऊं। क्या एसपी साहब, अपराधी कोई जाति नहीं होता, अपराधी अपराध होता है। और अपराध को संरक्षण देने वाला नेता और अपराध को साथ लेके चलने वाला नेता अपराधी होता है।
मैंने एक एक चिन्ह बताया आपको। और यह कहना कि पहली बार ऐसा हुआ बिहार को बदनाम करने के लिए एक साजिश, इस घटना के पीछे जब ना कोई क्राइम है ना पैसा है, और बहुत क्लियर बता दूं, ये साइको नहीं हो सकता। बीजेपी यदि यह कह रही है कि यह साइको है, तो 2 मोटरसाइकिल पर 4 हत्यारे साइको नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, और 30 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति साइको नहीं हो सकता। ये पटना सिटी में 4 हत्या 2 घंटा तक गोली चला करके किया यह व्यक्ति, एनडीए के सरकार में टीवी चैनल को पता नहीं चला, किसी सोशल मीडिया को आज तक। ये 2 घंटा तक पटना सिटी में गोली चली थी, 3 की मौत हुई थी, और ये किसी को पता नहीं चला। आज से 3 महीना पहले ये 11 हत्या पटना सिटी में हुई है। कहीं नंदकिशोर यादव आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए, विजय सिन्हा नहीं गए। आखिर इतनी बड़ी तैयारी पहले से थी, घटना घटेगी और बीजेपी के नेता पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास वैशाली के चर्चित सुप्रिया हत्याकांड से लेकर के ये फिरहस्त लिस्ट है। ये फिरहस्त लिस्ट है सिर्फ वैशाली की 3 महीने के अंदर। ये मेरे पास फिरहस्त लिस्ट है, कितनी मर्डर, कितनी मौत, सबके पर आपको चढ़ा जाएगा। ये अपराधी को संरक्षण, मैं 2 जगह अभी बात कर रहा हूं, एक नित्यानंद राय, एक पटना सिटी नंदकिशोर यादव, और पटना टाउन, पटना का कहानी यदि 11 बच्ची के बलात्कार का कहूं, चौरसिया जी से लेके नवीन सिन्हा जी के पुत्र के क्षेत्र का, किस घटना में ये लोग गए आज तक? पटना में कौन वारदात हुई जिसमें वो नहीं गए? किसमें गए? 4-4, 3-3 मुखिया की हत्या हुई। गिरिराज सिंह जी, आप एक भी मुखिया की हत्या में नहीं गए। बेगूसराय के टाउन में 11 व्यवसायियों की हत्या हुई, नहीं गए। पत्रकार की 2 हत्या हुई, नहीं गए। 8 दलितों की हत्या हुई, नहीं गए। और आप हमेशा भीख मांगते रहे। अरे कौन है भाई? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, हत्या को इनकाउंटर में मानता हूं, हत्या नहीं रुकी है। नीतीश कुमार जी, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, क्या आपत्ति है थाना प्रभारी से लेकर एसपी कलेक्टर तक को क्यों नहीं बदला जा रहा है? एडीएम लाठी मारा, 22 दिन लग गए और आपने सस्पेंड भी नहीं किया, सिर्फ बदली कर दी। बच्चों को मारने वालों को सस्पेंड भी नहीं किया गया। क्यों आप भट्टी को नहीं ला रहे? क्या कारण? कौन अवरोधक है? हम रिक्वेस्ट करेंगे, शासन का कैरेक्टर यदि बदलना हो तो भट्टी को डीजी बनाइए। मैं मांग करूंगा। सही कहा नीतीश कुमार जी ने, ना वो साइको है, ना वो कोई जाति है, वह साजिश है। यह घटना साजिश है। यह घटना बिहार को बदनाम करने की और जंगल राज के रिफॉर्म को पुनर्बात करने का एक गहरा साजिश। मैं जानना चाहता हूं नित्यानंद राय को चंद्रमा यादव की हत्या में क्यों नहीं गए, और विजय सिन्हा को। मैं जानना चाहता हूं नित्यानंद राय, चंद्रमा यादव, गिरिराज सिंह और शाहनवाज से कि विजेंद्र यादव कारागर की हत्या में क्यों नहीं गए। अभी सैनिक की मौत हुई, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। एक दलित को मार दिया फैक्ट्री मालिक, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। पटना में अभी 3 मर्डर हुए हैं, 4 मर्डर, 2 यंग लड़के का, एक बगल में गोली मार दिया गया एक बुजुर्ग को, उसकी हत्या में क्यों नहीं गए। अभी 2 बलात्कार हुए भभुआ में, 3 बलात्कार हाजीपुर में, वहां क्यों नहीं गए। जो लंबी लंबी बात करते हैं
गिरिराज सिंह जी, विजय सिन्हा जी, औकात यदि विजय सिन्हा है तो जाकर के अपराध मुक्त करो ना। लखीसराय मौत के तरह और हिजड़ों के तरह रोते रहे सब दिन, अपराधी से लड़ने की हिम्मत नहीं। आंसू बहाने वाला, घड़ियाली आंसू बहाने वाला गिरिराज सिंह, एसपी से भीख मांगने वाला, हम आग्रह करेंगे सरकार से, केंद्रीय मंत्री की मोबाइल की जांच हो, एक्सएमएलसी के मोबाइल की जांच हो, और नंगा करना चाहिए पूरे दुनिया में। आप राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार को तो बदनाम नहीं कीजिए। और ये बाप रे बाप, ये कौन चैनल पर बैठती है, कौन कश्यप, क्या 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 क्या, हे भगवान, कौन 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 क्या, वो कौन टीवी है, हल्ला कौन टीवी, रिपब्लिक। और रिपब्लिक से पूछ दें कि दिल्ली में 8 घंटा बीजेपी के एमएलए और उसके आदमी कट्टा लेकर के गोली चलाते रहे और दंगा करता रहा। दिल्ली, कर्नाटक में 8 पॉलिटिकल मर्डर हुए। कर्नाटक, दिल्ली सबसे बड़ा क्राइम, और यूपी आज 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 है क्राइम बिहार में भी। मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्रिमिनल का मन बढ़ा हुआ है। कल बेगूसराय और समस्तीपुर के एक एक क्रिमिनल के घर को बुलडोजर से ढा देना चाहिए था। यह मैं कह रहा हूं, सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई, सिर्फ सस्पेंड करके यह सही नहीं है। नीतीश जी, मैं मानता हूं कि यह साजिश है, गहरी साजिश है। मैं मानता हूं कि इसमें एमएलए मंत्रियों की भूमिका है, जो भी मंत्री एमएलए हो, जांच हो। इसको अपराध और अपराधी को जाति कलर नहीं दिया जा सकता। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में। अपराधी कोई हो, यूपी के गवर्नमेंट के तर्ज पर जैसे ब्राह्मण राजपूत का बाइफर्केशन अपराधी पर किया, वैसे नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अपराधी अपराधी, राजपूत का अपराधी अपराधी नहीं, भूमिहार का अपराधी अपराधी, जादव का अपराधी अपराधी नहीं, यह नहीं हो सकता। अपराधी अपराध है। जोगी मॉडल पर अपराध का बाइफर्केशन सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट या इसको मुसलमान को टारगेट करके नहीं हो सकता। यानी जादव हो या कुर्मी, राजपूत हो या भूमिहार, पासवान हो या तेली, अपराध का कोई जात नहीं होता और उस जात का व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए इसमें जो भी है उसको जेल में और सीसी एक्ट लगाया जाना चाहिए, चाहे जितने बड़े राजनीतिक व्यक्ति और जिसकी साजिश साथी हो, सबकी जांच, सबके लोकेशन टावर की जांच। इतने जल्दी भाजपा नेता को कहां से पता चल गई और आनंद फानन में चल दिए। विजय सिन्हा की भूमिका, वहां के एक्स एमएलसी के साथ लुस्की सिंह का क्या संबंध है, इसकी पूरी भूमिका। और नित्यानंद राय जी, आप होम मिनिस्टर हैं और आपको मैं चैलेंज करता हूं नित्यानंद राय जी, किसी भी मर्डर में आप हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली गए हो तो मैं आपका पैर धो के पीऊंगा, अन्यथा आप रिजाइन कर दीजिए। गिरिराज सिंह 20 साल सत्ता में रहने के बाद जंगल राज का सहारा नहीं लिया जा सकता। आप बताइए कि आपने क्या किया। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं जा रहा हूं अभी बेगूसराय, इसलिए बिहार को बदनाम करने की बीजेपी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, सहारा नहीं है। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करना, सीमांचल और कोसी में, वहां से 2024 का
नैरेटिव पैदा करना और दूसरा जंगल राज। ये दो मुद्दा है बीजेपी के पास, और जिसको ये साजिश करेगी ये मैं आपको बता देता हूं। और मैं 2 जिला बोला हूं, मैं नंगा करूंगा 1 सप्ताह के अंदर, पूरे जिले में पूरा स्क्रीन शॉट होगा यहां, और सबका फोटो, किस किस अपराधी का फोटो किस नेता बीजेपी के नेताओं के साथ है, किसके साथ है, वो मैं दिखाऊंगा। हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। इंटायर बिहार और इंटायर बालू माफिया का फोटो मैं नंगा करूं। दूसरा और अस्पष्ट, मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, समझाइए जगदानंद सिंह जी के पुत्र को। पहली बार एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे। मुख्यमंत्री का अपमान किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा और डिसिप्लिन हो, खत्म हो, तो फिर गवर्नमेंट की शाख गिरती है। आप कोई भी बात आप बंद कोठरी में रखिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप विभाग को ईमानदार बनाइए। यदि मुख्यमंत्री किसी चीज को समाधान करना चाह रहे थे और उसके लिए कैबिनेट मीटिंग में बात कर रहे थे, उनको उठ के नहीं जाना चाहिए। जो इस तरह का डिसिप्लिन किया, मेरा व्यक्तिगत मानना है, नीतीश कुमार जी बर्खास्त करे न करे, लालू यादव जी को रिजाइन लेना चाहिए। जगदानंद सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसका बेटा भी अच्छा हो। पप्पू यादव अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा बेटा भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी बहुत सफल और सक्सेसफुल इंसान, ईमानदार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो। लालू यादव नायक थे और हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी अच्छा हो, नायक हो, ये कोई जरूरी नहीं। सबके जीने के अपने तरीके। जगदानंद सिंह जी पर मेरा कुछ नहीं कहना, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जगदानंद सिंह जी के पुत्र जिस तरीके से कैबिनेट के बाहर और कैबिनेट के भीतर जो आचरण किया है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, या तो रिजाइन ले लेना चाहिए था। यह सही नहीं है। आप जेल भी गए हैं, आप धान घोटाले में जेल में भी रहे हैं, आप बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा तो नहीं आप बोल रहे? ये भाषा बीजेपी की हो सकती है, मुझे लगता है, ये उनकी भाषा तो नहीं है। और तेजस्वी जी को भी वो नाक दिखा रहे हैं कि हम ऊपर जो सोए हुए उनको सुना रहे हैं, तो क्या तेजस्वी जी सोए हैं क्या? यह बोलना, भाई तेजस्वी जी को इस पर समझना चाहिए। अनुशासन जिस परिवार का गया, वह परिवार बिखर जाएगा। मैं 2 आग्रह करूंगा सरकार से। पहला, चाहे कोई एमएलए एमपी अपराधी और जमीन और बालू माफिया के साथ खड़ा है तो उसको अलग कीजिए, हाथ जोड़ के, और बड़े से बड़े अपराधी माफियाओं को, नेताओं को रथ पर और आगे पीछे लेके चलना नहीं चाहिए, इससे उसकी छवि खराब होगी। और खासतौर पर राजद के नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे, जितने भी आपके राजनीतिक बाहुबली लोग हैं उसको आप रखिए साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ वो कहीं मंच पर और गाड़ी पर ना दिखे। इससे समाज को गाली सुनना पड़ता है। पप्पू यादव को गाली सुनना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाली नहीं पड़नी चाहिए। और जो बिहार में हो रहा है, मैं ये सही नहीं मानता हूं कि हम 2022-23 में भी आकर हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करें, यह सही नहीं है। हमें जोड़ना होगा, और बीजेपी हो या कोई पार्टी मिलकर के अपराध और अपराधियों को जड़ से मिटा देना पड़ेगा। संकल्प लें कि एक भी बालू और शराब माफिया बीजेपी, राजद, जदयू किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने 2 आपको सब कुछ दिखाया है, ये दोनों आप देख लेते। सारा फोटो बेगूसराय का दिखाया, गिरिराज का एक फोटो 80 मर्डर का दिखाया, 80 मर्डर,
सब मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, टोटल जितने हैं मेरे पीआर आपको ट्रांसफर कर देंगे। और आप उसको उठा करके देख लीजिए, कहीं गिरिराज गए हो, नित्यानंद गया हो, सारे मर्डर में पप्पू यादव की उपस्थिति और पप्पू यादव की मदद। हमने सोसाइटी बचाया है, इसीलिए फायरिंग हुई 30 मिनट, ये जुर्म है कि पुलिस कहां थी। यह कहना कि मेरी पुलिस सही है, मैं नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। हमारी पूरी पुलिस महकमा शराब, जमीन, बालू में लगी हुई है, अपराध से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप हटाइए, मानसिकता नहीं बदली है, पुरानी मानसिकता के ये लोग हैं, हटाना होगा। आप ईमानदार आदमी को रखिए, लेकिन 10 साल, 5 साल, 15 साल, 7 साल पटना से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी को आपको हटाना चाहिए, तभी सरकार का चरित्र जाएगा। धन्यवाद।